नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नाम फिर से चर्चा के केंद्र में है, काशीराम। मौका है उनकी जयंती का, लेकिन सियासी गलियारों में ये सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है। असल में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट है, जहां दलित वोट किस तरफ जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल बनने लगा है। लखनऊ में कांग्रेस के कार्यक्रम और उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी ने इस बहस को और तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में काशीराम की जयंती की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम किया। राहुल गांधी ने खास तौर पर इसमें शिरकत की। राहुल गांधी ने जो जो कहा उससे ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एजेंडा क्या है। कांग्रेस जानती है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ खड़े हैं और अब उन्हें अपना पुराना दलित वोट चाहिए, और उसी को साधने की कोशिश में पूरी शिद्दत के साथ राहुल गांधी जुटे हुए हैं। इस कार्यक्रम में खास तौर पर दलित कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और राहुल गांधी खुद उन्हें संबोधित करने पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो बातें कही उनसे साफ संकेत मिल गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति का फोकस अब किस दिशा में है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने अपने समय में सही तरीके से काम किया होता तो काशीराम होते ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस दौर में जवाहरलाल नेहरू होते और परिस्थितियां अलग होती तो काशीराम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते थे। राहुल गांधी के ये दोनों बयान राजनीतिक तौर पर काफी अहम माने जा रहे हैं। दरअसल इन बयानों में एक तरह से कांग्रेस की आत्म स्वीकृति भी झलकती है। राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस के दौर में दलित समाज को वह राजनीतिक और सामाजिक महत्व नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसी वजह से काशीराम जैसे नेता उभरे और उन्होंने दलित राजनीति को एक नई दिशा दी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी के इस बयान के जरिए कांग्रेस एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। वह दलित समाज से ये कहना चाहती है कि अब पार्टी अपनी पुरानी गलतियों को समझ चुकी है और उन्हें सुधारना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर सबसे तीखा जवाब आया बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की ओर से। मायावती ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर लिया। मायावती ने कहा कि जिन लोगों ने बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न देने में देरी की, वे आज काशीराम को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब काशीराम का निधन हुआ था तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय एक दिन का राष्ट्रीय शोक तक घोषित नहीं किया गया। मायावती का कहना है कि कांग्रेस आज दलित वोट के लिए काशीराम के नाम का इस्तेमाल कर रही है, जबकि उनके जीवन काल में पार्टी ने उन्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया। यानी साफ है कि काशीराम के नाम पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर पार्टी अपनी अपनी राजनीति साधने में जुटी है। बहरहाल सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव भी पिछले कई सालों से काशीराम की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने हाल के वर्षों में काशीराम और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी की रणनीति यह है कि पिछड़े वर्ग और दलितों के बीच एक साझा राजनीतिक जमीन तैयार किया जाए। इसीलिए काशीराम की जयंती पर कार्यक्रम करना और उन्हें याद करना अब सपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन गया है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी सियासी मुकाबले से पीछे नहीं रहना चाहती। बीजेपी के अंदर भी ये चर्चा तेज है कि काशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाई जाए। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान काशीराम को भारत रत्न दिया जाता है तो इसका बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा और दलित समाज के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट हमेशा निर्णायक रहा है, खासकर जाटव समुदाय जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का मजबूत आधार रहा है। लेकिन 2024 में ये देखा गया कि दलित वोट का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ भी गया। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं इस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर 2027 में दलित वोट उसी तरह सपा और कांग्रेस के साथ जाता है जैसा 2024 में देखने को मिला तो उत्तर प्रदेश की सत्ता में बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर दलित वोट खासकर जाटा समुदाय फिर से पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है तो सपा और कांग्रेस के लिए सरकार बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। यानी फिलहाल स्थिति यह है कि काशीराम सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी प्रतीक बन चुके हैं। हर पार्टी उन्हें अपने तरीके से याद कर रही है, उनके नाम पर कार्यक्रम कर रही है और उनके विचारों की बात कर रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ श्रद्धांजलि है या फिर इसके पीछे 2027 के
चुनाव की पूरी रणनीति छिपी हुई है, क्योंकि सियासत का सच यही है, जब चुनाव करीब आते हैं तो इतिहास के बड़े नाम भी राजनीतिक मैदान में उतर आते हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में काशीराम वही नाम बन गए हैं जिनके सहारे हर पार्टी दलित वोट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि काशीराम की विरासत पर किसका दावा सबसे मजबूत साबित होता है और दलित वोट आखिर किस तरफ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही फैसला तय करेगा कि 2027 में सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।